हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय सेकेंड भोजन के घटक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया। अब हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट रहने वाला है। चैप्टर फर्स्ट हम कर चुके हैं। अब ये हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, अध्याय सेकेंड या चैप्टर नंबर सेकेंड। यहाँ पे पार्ट हमारा रहेगा सेकेंड, मठ के लिए परीक्षण। यहाँ क्रियाकलाप 2 करेंगे हम, मठ के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें क्या लेना है आपको? खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ी सी मात्रा, जिसमें तनु आयोडीन क्या डालना है? तनु आयोडीन डालना है और विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए और इसमें जो बदलाव होता है उसे आपको क्या करना है? ध्यान पूर्वक देखना है। क्या ये नीला या काला हो गया है? या नीला या काला रंग मठ की उपस्थिति दर्शाता है। अगर हमें रंग कैसा प्राप्त होता है, नीला या काला, तो हम क्या कहेंगे? इसमें मठ उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मठ के लिए परीक्षण जो दोनों बच्चे कर रहे हैं। आगे देखते आगे क्या दिया। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मठ है। अपने प्रक्षेपणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन पहले हमने अभी इसमें किया है मठ के लिए, अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन जिसमें हमारा उपलब्ध होगा वह हमें कैसा रंग देगा? हमें याद रखना है कि अगर मठ उपलब्ध है तो काला या नीला रंग हमें देगा। तो अगर हम परीक्षण करेंगे तो नीला या काला रंग हमें उपस्थित होगा। तो आगे देख लेते आगे क्या दिया प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। इसमें हमें थोड़ा सा कोई खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है, क्या कैसा है? ठोस है, पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। अगर कोई खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं, अगर वो ठोस है तो उसका क्या करें? आप उसका चूर्ण बना लें। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और उसे उसे 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। आपको क्या करना है? एक साफ परख नली लेनी है, उसमें 10 बूंद डालकर अच्छी तरह उसे हिलाना है। तो अब ड्रॉपर की सहायता से, जो ड्रॉपर होता है उसकी सहायता से परख नली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाइए। कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपको क्या करना है? उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन 10 बूंद और कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। तो उसे अच्छी तरह हिला के आपको क्या करना है? कुछ मिनटों के लिए उसे रख दीजिए। आपने क्या देखा? इस परख नली का पदार्थ आपने इसमें क्या देखा? जो आप प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं उसमें हमें कैसा रंग प्राप्त हो रहा है? बैंगनी रंग हो गया। अगर बैंगनी रंग हो गया है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो अब इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। आपको क्या करना है? किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ में आपको दोहराना है। वसा के लिए परीक्षण। अब हम वसा के लिए परीक्षण करके देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखिए कच्चा आलू, हाँ, कच्चा आलू कैसा है? कच्चे आलू में मठ उपस्थित होता है, प्रोटीन भी उपस्थित होती है। प्रोटीन उपस्थित नहीं होती है। मूंगफली में क्या? वसा उपस्थित होता है। तो क्या बिना पका हुआ चावल में क्या उपस्थित होता है? पका हुआ चावल में, सूखा नारियल में, बिना पकी अरहर की दाल चूर्ण में, पकी हुई दाल में, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला हुआ अंडा या सफेद भाग। तो इस साड़ी को क्या हमें भरना है? पहले हम अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते तो हमें पता लग जाएगा किसमें प्रोटीन उपस्थित है, किसमें मठ और किसमें वसा उपस्थित है। तो आगे देख लेते हैं। जो सूखा हुआ नारियल है, नारियल के तेल, जो तेल होता है उसमें हमें क्या मिलता है? वसा उपस्थित होता है। और मठ और प्रोटीन का परीक्षण करके हम देख सकते हैं। अगर हमें बैंगनी रंग उपलब्ध हो रहा है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अगर नीला काला रंग हमें मिल रहा है तो क्या है? उसमें उसमें मठ उपस्थित है। तो कागज फट जाए। अब कागज की सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए। क्या इस तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकार के सामने लाइए। क्या करना है? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली धुंधला या प्रकाश दिखाई देता है? आगे क्या है? कागज पर तेल
का धब्बा खाद्य पदार्थ या वसा की उपस्थिति दर्शाता है। आगे क्या दिया गया है, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। जो खाद्य पदार्थ है उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ जल की मात्रा भी हो सकती है। तो इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो वह क्या हो, सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर क्या है, उसमें कोई भी धब्बा अगर सुखाने पर नहीं उपस्थित हो तो हमें पता चल जाता है इसमें वसा उपस्थित नहीं है। अगर हमें कोई धब्बा सा दिखाई पड़ता है तो हमें लगता है कि इसमें क्या, उसमें होता ही है क्या, वसा उपस्थित होता है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मठ उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इसमें से ना कोई भी पोषक तत्व उपस्थित है, ना ही हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के 3 खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। उन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है और विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं वह हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे। इसमें आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में। जो हमारा टॉपिक रहेगा, थर्ड टॉपिक रहने वाला है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं।